एक दृष्टांत में अंधविश्वास पर डालना चाहता हूं। अंधविश्वास क्या है, और उसके बाद मैं इस चमत्कार को ले चलूंगा। इस चमत्कार है क्या, तो आइए हम लोग, एक दृष्टांत है। एक आदमी क्या किया, तो उनको इकलौता बेटा था। उन्होंने अपने बच्चों को बहुत सारे धन संपत्ति खर्च करके पढ़ाया। वो पढ़ लिख करके इंजीनियर बन गया। इंजीनियर जब बना तो नौकरी पर गया, पदस्थापित हो गया। तो उनको ये जो पैसा है, वो पैसा मंथली के रूप में आने लगा, प्रति माह आने लगा। पैसा इकट्ठा हुआ। सोचा कि अब मैं मकान बनाऊं। तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अब तो पैसा हो गया है, मकान बनाना चाहिए। अभी फूस में रहते हैं, इधर से चूता है, पानी चूता है बरसात में, तो थोड़ा दिक्कत होता है। इसलिए मकान यदि बन जाता है तो हम लोग को ये साले साल छाड़ना पड़ता है, टाटी बांधना पड़ता है, ये मरम्मत का कार्य प्रति साल करना पड़ता है। इन सब से हम लोग छुटकारा प्राप्त कर लेंगे, इसलिए मकान बना ले। तो कहा ठीक है बेटा, बना लो मकान। मकान बनाने का तैयारी हो गया। जब मकान इधर से खाली है दक्षिण की तरफ से, तो दक्षिण की तरफ से खाली है, तो इधर से मकान बनाया जाए। पिताजी अविश्वासी था, रूढ़िवादी था। उन्होंने कहा कि बेटा देखो, मकान तो तुम बनाओ, मकान बनाने की में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पंडित जी से तो नहीं पूछा। तो पहले पंडित जी से पूछ ले कि मकान जो बनेंगे इनका मुहूर्त ठीक है कि नहीं है। हो सकता है इनका दिन नहीं हो, तब तो हम लोग को ये मकान बनाने से गैरफायदा हो सकता है, संकट आ सकता है जीवन में। ये जाकर के पंडित जी से पूछा कि देखिए पंडित जी, ऐसे ऐसे बात है, मेरा लड़का जो है सो इंजीनियर है, इंजीनियर जो आमदनी होता है तो मकान बनाना चाहता है। मेरा ये दक्षिण की तरफ से खाली है जमीन, मैं वहां पर मकान बनाना चाहता हूं, देखिए ये मुहूर्त ठीक है कि नहीं है। तो आया, वो देखता है, कहता है देखो जी, दक्षिण से मकान अभी नहीं बनेगा, एक काल है आपके, दक्षिण की तरफ में काल है। तो कब होगा? ये 2-3 महीना के बाद ये काल इधर से क्या कहते हैं, पश्चिम को चला जाएगा, तब इधर जो आपका मुहूर्त ठीक होगा। एक बात। दूसरी बात, आपके ये जो दक्षिण वर्ष घर बनाना चाहते हैं, तो यहां पर ये 40 फीट नीचे, 40 फीट नीचे गहराई में वो हड्डी है। हड्डी है, तो वहां पर यदि आप मकान बनाते हैं तो आपका जीवन सुखमय नहीं रहेगा, आपका परिवार का जीवन सुखमय नहीं रहेगा। वो हमेशा संकट आपके ऊपर में आता रहेगा, कुछ से कुछ होता रहेगा। इसलिए ये आपका मकान इधर से नहीं शोभा देता, ये बनने के लायक नहीं है। अब इंजीनियर का दिमाग फेल हो रहा है। ये लड़का कहता है कि अब तो इधर खाली है, इधर बनाना चाहिए। अब पश्चिम में एक मकान बना हुआ, बने फूस का घर है, तो फूस का घर है, यदि हम उसको उजाड़ देते हैं तो फिर रहेंगे कहाँ? तो पहले मैं दक्षिण वाला घर बना लूं, उसके बाद इसको उजाड़ करके फिर पचवड़िया घर बनेंगे। लेकिन पंडित जी इधर कह दिया कि इधर काल है। दूसरी बात, इधर आपके जमीन के तले में 40 फीट अंदर में हड्डी है, मकान नहीं बनेगा। पिताजी कहता है कि देखो बेटा, ये पंडित जी कहा है, ये पंडित जी झूठ नहीं बोलता है।
इसलिए इनकी बातों को मानना चाहिए। अब ये मूर्ख आदमी के फंदा में पड़ गया, इतना पढ़ा लिखा बेटा है, इंजीनियर है, इनका दिमाग यहाँ पर फेल हो रहा है, उनकी बातों को उनके पिताजी अवहेलना कर रहा है। और वो पंडित जी जो दूसरा तीसरा पास है, थोड़ा पोथी का ज्ञान है, तो अब उन्हीं बात को मान रहा है। अब उनके पिताजी जिद पकड़ लिया तो ऐसा नहीं होगा, वही मतलब पंडित जी जो कहता है वही बात होना चाहिए। तो सजनों, बहुत ही खेद की बात है, तो पंडित जी के चक्कर में पड़ गया, मकान रुक गया है। पंडित जी कहा कि देखिए अब तो मेरा चलने का समय आ गया है, मैं अभी तो यहाँ से चलूंगा, इसलिए यदि भोजन वोजन है तो हमको करवा दो और कुछ दक्षिणा है तो दे दीजिए, हम चले जाएंगे। कहा ठीक है पंडित जी, सारा चीज उपलब्ध है। पर इंजीनियर से कहा पिताजी कि देखो बेटा, पंडित जी को भोजन करवा दो। अब जाएगा पंडित जी, तो क्या किया, तो बिस्तारा लगा दिया, कंबल उम्बल दे करके चौका लगा दिया, और पंडित जी के लिए दही का इंतजाम किया था, चूड़ा का इंतजाम किया था, चीनी का इंतजाम किया था, सारा कुछ का इंतजाम तैयारी था। लेकिन वो चतुर था इंजीनियर साहब, क्या किया, तो पहले चूड़ा पड़ना चाहिए तो चूड़ा न दे करके पहले चीनी डाल दिया, उसके बाद क्या किया, तो दही दे दिया, और फिर ऊपर से चूड़ा से ढक दिया पूरा। चीनी को और दही को क्या किया, चूड़ा से ढक दिया और पंडित जी को लाकर दिया आगे में। पंडित जी तो फैर हो गया, कहता अरे बाबा, ये तो इंजीनियर साहब, इनके पास में कोई दिमाग नहीं है? मैंने सोचा कि मकान बना रहा है, इतना पैसा इकट्ठा किया है, अब पंडित जी के लिए छूछे चूड़ा ला करके रख दिया है, न दही है न चीनी है, तो कम से कम नूनो मरचाई तो होना चाहिए, अब न दही है न चीनी है, और छूछे चूड़ा ला करके रख दिया है, कैसे मैं भोजन करूंगा? कहा पंडित जी थोड़ा उसको खोदिए, चूड़ा को हटाइए, और चूड़ा को जो हटाता है तो उसमें दही है, फिर उसके नीचे चीनी है। तो पंडित जी को कहता है कि देखिए पंडित जी, आप तो ये 40 फीट नीचे की बात जान गए, 40 फीट जो नीचा में हड्डी है तो वो बात आप जान गए। आपके थाली में 1 इंच नीचा में दही है, फिर चीनी है, तो ये नहीं जान पाए। ऊपर में जो चूड़ा रखा हुआ तो आपने देख लिया कि चूड़ा मात्र है, छूछे चूड़ा है, उसके अंदर में जो दही है चीनी है वो आपको पता नहीं है, और 40 फीट अंदर में हड्डी है वो आपको कैसे पता चल गया? पंडित जी कौन विज्ञान की बात पढ़ाई किए हैं आप? पंडित जी तो फेल हो गया। कहा पिताजी ये देखिए ढोंगी है, ये सब क्या है, तो आदमी को ठगने के लिए एक उपाय किया है, पूजा पाठ। सदगुरु कबीर ने कहा तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, सार शब्द जाने बिना महाकठिन जन्म जार। साहब कहते हैं कि ये तंत्र और मंत्र दोनों झूठा है। यदि ये सत्य रहता तो आप देखते हैं तो आदमी मूर्ति बनाता है, तो मूर्ति बनाता है तो पंडित जी को लाता है, उनको प्राण प्रतिष्ठा देने के लिए मूर्ति को लाता है, पंडित जी को बुला करके जजमान, तो चलो पंडित जी मैंने मूर्ति बनाया, उसका प्राण प्रतिष्ठा दे दो। नैन जिसको कहते नैन दिया जाता है। सजनों वो पंडित जी आकर के मंत्र के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा देता है, तो प्राण प्रतिष्ठा देने के बाद तो मूर्ति चलना चाहिए ना जी,
मूर्ति के पास में पैर रहता है, हाथ रहता है, आंख रहता है, नाक रहता है, कान रहता है, ये तमाम चीज रहता है। तो उसको चलना चाहिए, हाथ से कुछ करना चाहिए, आंख से देखना चाहिए, कान से कुछ सुनना चाहिए, नाक से कुछ सेंट लेना चाहिए, मुंह से बोलना भी चाहिए, नहीं तो कुछ खाना पीना भी चाहिए ना। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं करता है। पहले की जैसे जैसे हाथ ऐसा कर दिया है, वो कलाकार बना दिया है ऐसा हाथ करके, तो वैसा किया हुआ है। जैसा जो बना दिया है वैसा किया हुआ है, तो क्या फर्क पड़ा जी? तो चलो भाई, मूर्ति को तूने प्राण प्रतिष्ठा दे करके भगवान को जिंदा कर दिया, ठीक है। तो प्राण प्रतिष्ठा, तुम्हारे बेटा जब मर जाता है तो तुम प्राण प्रतिष्ठा नहीं दे पाते हो। ये कहा कि कितना झूठ है। जो मूर्ति है, एक पत्थर को बनाया हुआ मूर्ति है, काष्ठ का बनाया हुआ मूर्ति है, मिट्टी का बनाया हुआ मूर्ति है, उनमें पंडित जी आकर के प्राण प्रतिष्ठा दे देता है। अब पंडित जी का बेटा जब मर जाता है तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं दे पाता है, वो मुर्दा को लेकर के जला देता है, फेंक देता है, गाड़ देता है। तो कितना बड़ा झूठ हम लोग के सामने रख देता है। पूजा करता है तो पंडित जी मंत्र पढ़ता है, ओम और पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो पिवा यह स्मृत पुंडरी काक्ष बाभेना भ्यंतर सूची। हम लोग कहते हैं तो ठीक है कहता है पंडित जी। अब देखिए, इसके मंत्र का मतलब है शुद्धिकरण मंत्र है। ये क्या है? शुद्धिकरण मंत्र है। तो ये शुद्धिकरण मंत्र है, शुद्ध होने का मंत्र है। इनका मंत्र का उद्देश्य है, कहना है कि आप कितना भी अपवित्र हैं, और पवित्र से अपवित्र क्यों ना है, यदि इस मंत्र को आप जाप कर लेते हैं, मंत्र को पढ़ लेते हैं, पुंडरी काक्षा और भगवान विष्णु को नाम ले लेते हैं, तो आप परम पवित्र हो जाते हैं। सज्जनों, ये मंत्र का उद्देश्य है। एक शुद्धिकरण मंत्र, ये वैदिक मंत्र है जिसको गायत्री मंत्र भी कहा जाता है। तीनों मने शुद्धिकरण में भी काम करता है और मोक्षदायिनी भी है, संकट हरणी भी है। ये मंत्र है ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। इन मंत्र का उद्देश्य भी यही है कि आप अपवित्र से अपवित्र क्यों न हो, लेकिन इस मंत्र को जाप करने से आप पवित्र हो जाते हैं। कितना भी आप पापी हैं, आप इस मंत्र को जाप करते रहेंगे तो आप पाप से आप उद्धार हो जाइएगा। आप यदि कहीं कुछ अटके हुए संकट में जीवन बीत रहा है, संकटमय जीवन है, रोगमय है, इस मंत्र को यदि आप जाप करेंगे तो आप निरोग हो जाइएगा, अंत में भगवान को प्राप्त हो जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा। यह सब इनका कहना है, मोक्ष को प्राप्ति होगा। सज्जनों, सदगुरु कबीर कहते हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है। आपने सुना कि ओम अपवित्र पवित्रो वा, तो अपवित्र से अपवित्र अवस्था में है, यदि मंत्र को जाप करते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। सज्जनों, आपका नाक गंदा है, आंख गंदा है, दांत गंदा है, मुंह गंदा है, कपड़ा गंदा है, पैखाना किया है, पैखाना मार्ग गंदा है, तो ये मंत्र सीख ले आप, तो साबुन का खरीदने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारा साबुन में खर्चा होता है ना जी। अब मंत्र सीखने में तो खर्चा नहीं है, एक ही बार में मंत्र सीखना होगा। मंत्र को सीख लीजिए और साबुन का बचत हो जाएगा, आपको मेहनत का भी बचत हो जाएगा। तो कपड़ा गंदा रहता है, अब मंत्र को पढ़ लेंगे तो क्या आपका कपड़ा साफ हो जाएगा? नाक में नेटा लगा हुआ है, ये साफ होगा। कान गंदा है, साफ होगा। आंख गंदा है, साफ होगा। दांत गंदा है, साफ होगा। क्यों आदमी ब्रश करता है, कॉलगेट करता है जी? तो मंत्र सीख लेगा, अब उसी से दांत का सफाई होगा, कान का सफाई होगा, आंख का सफाई होगा,
मुंह का सफाई होगा, तमाम चीज का सफाई तो मंत्र से हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब इस मंत्र से शुद्ध करता है पंडित जी, अब भगवान को बुलाता है, चौका लगा देता है, 2-4 ठो पोहा जमा कर देता है, अब भगवान को बुलाता है मंत्र के माध्यम से, ओम भगवान श्री सत्यनारायण यहाँ गच्छ, यहाँ तिष्ठ, यहाँ सुप्रतिष्ठित हो भवः। अब पंडित जी भगवान को मंत्र के माध्यम से बुला लेता है, अब पीढ़ी लगा रहता है, वहां पर बैठा देता है। पंडित जी मंत्री के द्वारा उनको कुल्ला करवाता है, दतमन करवाता है, स्नान करवाता है, और फिर भोग भी लगा देता है मंत्री के द्वारा। सजनों, तो मंत्र के क्या, एक बात विचार कीजिए, भगवान उनको मोबाइल नंबर दिया है जी, पंडित जी को भगवान मोबाइल नंबर दिया है, जो मोबाइल से फोन किया और भगवान आकर के कोहा में बैठ गया। लेकिन हम लोग आंख मूंद करके मान लेते हैं कि पंडित जी जो कहता है वो सही है, इसलिए कि हमारे पूर्वज लोग करते आ रहे हैं। क्या पूर्वज लोग अंधा था, बेवकूफ था, इसी बात को लेकर के हम लोग चल देते हैं। सजनों, एक दृष्टांत मुझे याद आ गया। एक धोबी था, धोबी को एक गधा था, गधा को बड़े लाड़ प्यार से पाला था वो धोबी, और उनका नाम रखा था रामानंद बाबू। गधा का क्या नाम रखा था? रामानंद बाबू। इसलिए उसी गधा को खिला पिला करके उस पर सिलोट लाता था, लोढ़ी लाता था, जाता लाता था, और गांव गांव में घूम करके वो जाता को बेच करके, सिलोट को बेच करके अपना जीवन निर्वाह करता था। उनको धिया पुता बाल बच्चा सब नहीं था, तो उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से उनका नाम रखा था रामानंद बाबू। कुछ दिनों के बाद ये गधा उनको मर गया। गधा जब मर गया तो ये धोबी सोचता है कि भैया इनको तो हम बड़े लाड़ प्यार से पाला था, इन्हीं पर मेरा जीवन निर्वाह चल रहा था, आज मर गया है तो चलो इनका क्रियाकर्म कर देते हैं, ठीक रहेगा। उन्होंने क्या किया, तो क्रियाकर्म पंडित जी को ला करके करवा दिया, केस उस कटा लिया। जब केस कट गया तो गांव में एक चौकीदार था, जो इन्होंने चौकीदार है ना जी, उसी प्रकार एक चौकीदार था। तो चौकीदार देखा कि भाई तो धोबी जी है, उनको पूछा कि भैया आप ही सिर का बाल क्यों मुड़ा लिए हैं, क्या कारण है? तो धोबी कहता है कि भैया आपको पता नहीं है, अरे रामानंद बाबू जो था वो तो डेथ कर गया ना, मर गया ना, वो रामानंद बाबू मर गया। चौकीदार सोचा कि कोई अफसर लोग होगा इसलिए मर गया है, तो सिर का बाल कटा लिया है। तो चौकीदार क्या किया, तो भी अपना सिर का बाल कटा लिया। बस चौकीदार पहुंच गया महादेव मठ थाना। थाना पर गया, बड़ा बाबू देखा कि चौकीदार का बाल कटा हुआ है। बड़ा बाबू पूछता, अरे भाई, अरे चौकीदार, अरे सिर का बाल क्यों मुड़ाए हैं? कहा देखिए जी, रामानंद बाबू मर गया है ना जी, रामानंद बाबू जो था वो तो डेथ कर गया। तो दरोगा भी सोचता है कि भाई कोई अच्छा अफसर होगा, बड़ा आदमी होगा, अब मर गया है इसीलिए कटा लिया। अब थाना का जितना भी स्टाफ था, छोटा बाबू बड़ा बाबू जो भी था, सब सिर का बाल कटा लिया। अभी पहुंच गया एसपी के यहाँ। एसपी देखता है कि बड़ा बाबू बाल कटाए हुए हैं। तो एसपी पूछता है कि बड़ा बाबू आपको देखते हैं कि बाल कटा लिए हैं, क्या बात है? आपको नहीं मालूम है? तो क्या ये बड़ा भाई क्या कहते हैं, वो रामानंद बाबू जो था वो तो डेथ कर गया ना, रामानंद बाबू मर गया। ओ रामानंद बाबू मर गया, हाँ वो तो रामानंद बाबू मर गया।
अब क्या किया है, एसपी भी अपना सिर का बाल कटा लिया। ये तमाम पदाधिकारी यहां से नीचा से लेकर के ऊपर तक सिर कटा लिया। अभी एसपी संयोग से पहुंच गया कहां, तो कोर्ट में। कोर्ट में देखा कि वकील लोग हैं, तो वकील पूछा कि भैया आप लोग सिर का बाल क्यों कटा लिए। एसपी साहब ने पूछा कि सिर का बाल क्यों कटाए हैं। कहा वकील है, आपको पता नहीं है। तो न पता तो नहीं है। रामानंद बाबू तो डेथ कर गया, रामानंद बाबू मर गया। हाँ, रामानंद बाबू मर गया। जितना वकील था झंझारपुर में, कहने का मतलब वो तमाम वकील लोग अपना सिर का बाल कटा लिया। अभी पहुंच गया कोर्ट, कहां, जज के यहां, न्यायाधीश के पास। न्यायाधीश देखा कि जितना वकील आता है सब सिर मुड़ाए हुए हैं, बाल मुड़ाए हुए हैं। कहा भाई आप लोग काहे सिर मुड़ाए हुए, बाल मुड़ाए हुए हैं। कहा जज साहब आपको मालूम नहीं है तो क्या, रामानंद बाबू तो डेथ कर गया। रामानंद बाबू जो था वो तो मर गया ना, वो रामानंद बाबू मर गया है। वो कहाँ का था जी रामानंद बाबू, अब तो उनको पता नहीं। कहाँ का था रामानंद बाबू, कौन था जी। हजूर ये हमको पता नहीं है। अरे कौन कहा आपको, एसपी साहब तो बोला है। ठीक है, एसपी साहब को लो बुला करके। एसपी साहब को बुला करके ले आया। कहा एसपी साहब आप जो सिर का बाल मुड़ाए हैं, क्यों मुड़ाए हैं, ये पता नहीं है। हजूर तो क्या बात है, ये रामानंद बाबू मर गया है ना। अरे कहाँ का था रामानंद बाबू, कौन था वो। हजूर ये बात हमको पता नहीं है। तो कौन कहा आपको, दरोगा साहब कहा है। लो दरोगा को बुला करके, दरोगा को ले आया बुला करके। अरे दरोगा साहब आप जो सिर का बाल मुड़ाए हैं, ये क्यों मुड़ाए हैं। रामानंद बाबू मर गया हजूर। अरे कौन था रामानंद बाबू, कहाँ का। ओ हजूर हमको पता नहीं है। अरे कौन कहा आपको, हमें यहाँ चौकीदार था ना, ये चौकीदार बोला है। लो उसको बुला करके चौकीदार को लाया बुला करके। कह रहे भाई आप बाल क्यों मुड़ाए हैं। हजूर रामानंद बाबू डेथ कर गया। अरे कौन था रामानंद बाबू, कहाँ का। हजूर ये हमको मालूम नहीं है। अरे कौन कहा आपको, हमारे गांव में एक धोबी है ना, वही बोला है। तो ला उसको बुला करके, धोबी को ले गया बुला करके। धोबी को पूछा अरे भाई आप सिर का बाल क्यों मुड़ाए हैं। कहा हजूर रामानंद बाबू था ना, वो तो डेथ कर गया, इसीलिए हम सिर का बाल मुड़ाए। अरे कौन था रामानंद बाबू, कहाँ का। हजूर हमरे पास में धिया पुता नहीं था, बाल बच्चा नहीं था, संतान नहीं था, तो मैंने बड़े लाड़ प्यार से गधा को पाला था। और गधा, उसी गधा से मैं अपना रोजी रोटी चलाता था। जता सिरोट लाद करके जाते थे, किसी गांव में जाकर के घूम करके बेचता था और उसी से रोजी रोटी चलता था। संयोग से हजूर बीमार पड़ गया, मर गया। तो मैंने सोचा कि चलो क्रियाक्रम कर देते हैं। तो मैंने उसी प्रकार पंडित जी को बुला करके क्रियाक्रम कर दिए। वही रामानंद बाबू था। तो ये गधा के मरने से मैंने गांव से लेकर के कोर्ट तक सारा आदमी केस को मुड़ा लिया, बाल को। उसी प्रकार हम लोग क्या किए हैं, तो अंधविश्वास में पढ़ करके जो विद्वान लोग है, पढ़ा लिखा है, वो भी उसी में जाकर के समा जाता है। कहने का मतलब है कि पढ़े लिखे होकर के, आज विज्ञान का युग है, वैज्ञानिक युग में भी आदमी पढ़ लिख करके अवैज्ञानिक बातें कर रहा है, उसमें जाकर के भूल जाता है, रूढ़िवादी हो जाता है, आडंबरवादी हो जाता है, ढोंगी आडंबर अंधविश्वास को परख नहीं पाता है। और जो पिताजी को देखा उसी बात को मानते गया, दादाजी को देखा करते गया। उनसे पूछिए कि कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्यों होता है, तो वो अवाक हो जाता है। किपलिंग नाम का एक महापुरुष भारत में आया था भ्रमण के लिए। तो किपलिंग से पूछा कि हजूर आप इतना आगे कैसे बढ़ गए।
तो किपलिंग कहते हैं कि आई कीप सिक्स ऑनिस्ट सर्विंग मेंस देयर आर नेम्स व्हाट वेयर व्हेन वेयर हाउ एंड हु। कि देखिए कि मैं 6 ईमानदार व्यक्ति को अपने पास में रखता हूं जो अत्यंत सेवा परायण है। वो आदमी है क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां और कौन। ये 6 प्रश्न चिन्ह है। सज्जनों, हम लोगों को यदि आपसी विवाद होता है तो पंच के पास जाते हैं। पंच कहता है क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन किया, कैसे कहां पर हुआ। बस इन्हीं 6 बातों पर पंच लोग फैसला देता है, डिसीजन देता है। मान्य होता है, ठीक है, नहीं तो मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। तो कोर्ट में जज भी पूछता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, किसने किया। ये 6 बातों को जज भी पूछता है और इसी प्रूफ के आधार पर जज भी डिसीजन देता है। सज्जनों, वही 6 प्रश्न चिन्ह तमाम आदमियों को अपने अंदर में रखना चाहिए कि क्या है, क्यों है, कब है, कैसे है, कहां से शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ। तमाम बातों को जब तक हम जानकारी नहीं प्राप्त कर लेते हैं तब तक हम लोग ये अंधविश्वास से दूर नहीं हो सकते हैं, रूढ़िवाद से दूर नहीं हो सकते हैं, ढोंग आडंबर से दूर नहीं हो सकते हैं। तब तक हम ढोंगियों के चक्कर में फंसते रहेंगे, फंसते रहेंगे, फंसते रहेंगे। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, असार शब्द जाने बिना महाकठिन जन्मजार। आपका जो कठिन तपस्या के बाद, परिश्रम के बाद, नाना प्रकार के जोड़ियों में भ्रमण करने के बाद ये मानव का शरीर मिला है, चोला मिला है। यदि वास्तविकता को आप नहीं समझ पाते हैं, सही बात को नहीं समझ पाते हैं, तो आपका जीवन धोखा में बीत जाता है। इसलिए हम लोग अपने जीवन को धोखा में न बितावें। दुनिया में जो है नहीं उसको बता रहे हैं। दुनिया में जो है नहीं, दुनिया में जो है नहीं उसको बता रहे हैं। रात मनुष्य बनाया
सदगुरु दाता है। है